में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि जो भी रास्ता चुनते हैं वही सबसे कठिन हो जाता है, जैसे सफलता पास होते हुए भी दूर भाग रही हो। अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोच की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दुनिया में हर महान इंसान ने मुश्किलों का सामना किया है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग मुश्किलों को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, तो कुछ लोग उसी मुश्किल को अपनी ताकत में बदलकर आगे बढ़ते हैं। यही फर्क हीरो और आम इंसान के बीच होता है, और यही फर्क हमें द ऑब्स्टिकल इज द वे सिखाती है। रायन हॉलिडे की ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक नया नजरिया है, एक ऐसी फिलॉसफी जो आपको हर मुश्किल के बीच से रास्ता निकालना सिखाएगी। हर बाधा ही रास्ता है। ये लाइन जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। सोचिए, अगर आप किसी काम में असफल हो रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि आप उस रास्ते को छोड़ दें, या फिर इसका मतलब ये है कि आप उस रास्ते पर एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ें? इस किताब की फिलॉसफी स्टोइसिज्म पर आधारित है, एक ऐसी प्राचीन सोच जो हमें सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए हर मुश्किल को एक अवसर में बदल सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस जैसे महान दार्शनिकों ने इस सोच को अपनाकर अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव किए, और आज हजारों साल बाद भी ये फिलॉसफी उतनी ही कारगर है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ इस किताब का सार नहीं बताएंगे, बल्कि इसे आपकी जिंदगी में कैसे लागू करें ये भी समझाएंगे। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि असली सवाल ये है कि आप गिरने के बाद कितनी बार उठते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए। और अगर आपको लगे कि ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैप्टर 1, कर्म करने का अनुशासन। जरा सोचिए, आपने एक सपना देखा, कुछ बड़ा करने का, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। आपने प्लान बनाया, खुद को मोटिवेट किया और पहले कदम के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है, एक ऐसी बाधा जो आपको रोकने की पूरी कोशिश करती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उस दीवार को देखकर रुक जाएं और सोचें कि यह नामुमकिन है, या फिर आप अपना पूरा जोर लगाकर उस दीवार को तोड़ने, लांघने या उसके इर्द गिर्द से निकलने का कोई रास्ता खोजें। यही फर्क तय करता है कि आप एक सफल इंसान बनेंगे या उन लाखों लोगों में से एक रह जाएंगे जो अपनी जिंदगी भर बस काश कहते रहते हैं। रायन हॉलिडे हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन ताकतवर बात समझाते हैं। सोचना अच्छा है, प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन असली बदलाव सिर्फ एक्शन लेने से आता है। जब तक आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। दुनिया के हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक कॉमन चीज है, उन्होंने सिर्फ सोचने में वक्त बर्बाद नहीं किया, बल्कि जो भी संसाधन थे उसी से शुरुआत की। कई बार हम किसी काम को करने से पहले ही डर जाते हैं। सोचते हैं कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यही सोच हमें रोक देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी महान इंसान बिना ठोकर खाए आगे नहीं बढ़ा। थॉमस एडिसन ने हजारों बार नाकामयाबी देखी, लेकिन अगर वह हर असफल प्रयास के बाद रुक जाते तो शायद आज दुनिया में बल्ब का आविष्कार नहीं होता। इलॉन मस्क अगर सिर्फ प्लानिंग करते और रिस्क लेने से डरते तो टेस्ला और स्पेसएक्स कभी अस्तित्व में नहीं आते। सचिन तेंदुलकर अगर एक दो हार के बाद क्रिकेट छोड़ देते तो वह गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहलाते। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं। सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि सही समय कभी खुद नहीं आता, हमें उसे बनाना पड़ता है। अगर आप किसी चीज में सफल होना चाहते हैं तो बस पहला कदम उठाइए। शुरुआत में आप गलतियां करेंगे, चीजें बिगड़ेंगी, लेकिन यही तो सीखने की प्रक्रिया है। हर गलती आपको पहले से बेहतर बनाएगी। एक बहुत पुरानी कहावत है, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं, तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। इसलिए अपने डर को किनारे रखिए, अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाइए और बिना रुके चलते रहिए। क्योंकि रुकने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन चलते रहने से हर मुश्किल का हल मिल जाता है। चैप्टर 2, आगे बढ़ना शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मुश्किल आती है तो हम अक्सर रुक क्यों जाते हैं? हम सोचने लगते हैं, डरने लगते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि हम कुछ करते ही नहीं। दरअसल यही सबसे बड़ी रुकावट होती है, एक्शन न लेना।
जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। हम प्लान बनाते हैं, हजारों बार सोचते हैं, सही मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन सही मौका कभी आता ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम चलना ही नहीं शुरू करते। हमें लगता है कि पहले हमें और ज्यादा नॉलेज चाहिए, या पहले हमें अपने डर को खत्म करना होगा, या फिर हालात हमारे हक में होने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब एक्शन के बाद ही बदलता है, एक्शन से पहले नहीं। सोचिए, अगर किसी बच्चे को चलना सीखना है तो क्या वो पहले ये सोचता है कि क्या मैं गिर जाऊंगा, क्या मैं सही तरीके से चल पाऊंगा? नहीं, वो बस कोशिश करता है, गिरता है, फिर से उठता है और आखिर में चलना सीख जाता है। यही सबसे बड़ा सबक है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप सफल कैसे होंगे? अगर आप किसी बाढ़ में फंस जाएं और चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो क्या आप बस बैठकर ये सोचते रहेंगे कि अब क्या होगा, या फिर आप अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी भी तरह से तैरने की कोशिश करेंगे? अगर आप बैठकर सोचते रहेंगे तो बाढ़ आपको बहा कर ले जाएगी, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो शायद कोई किनारा मिल जाए, शायद कोई सहारा मिल जाए। जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो आपको उसे खुद बनाना पड़ेगा। जो लोग सफल होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो पहला कदम उठाते हैं, चाहे हालात उनके हक में हों या ना हों। अब सवाल ये आता है कि अगर हम कोशिश करेंगे और असफल हो गए तो? इसका जवाब बहुत सीधा है, कम से कम आपने कुछ किया तो सही। और अगर आपने कुछ किया तो इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। असली हार तो तब होती है जब आप कोशिश ही नहीं करते। आपने शायद ये कहानी सुनी होगी। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक जाता है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, कोई रास्ता नहीं, कोई संकेत नहीं कि किस तरफ जाना सही होगा। वो वहीं बैठ जाता है, सोचता है कि पहले उसे सही दिशा मिल जाए तभी वो आगे बढ़ेगा, लेकिन दिशा कौन बताएगा? दिन बीतते जाते हैं और वो आदमी वहीं फंसा रह जाता है। अब सोचिए, अगर वो किसी भी दिशा में बस चलना शुरू करता तो क्या उसके पास बचने की संभावना नहीं होती? शायद वो किसी नदी तक पहुंच जाता, किसी गांव तक पहुंच जाता, या शायद जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेता। लेकिन वो बैठा रहा, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आज हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। हम अपने सपनों, अपने गोल्स के लिए पहला कदम उठाने से डरते हैं। हमें लगता है कि हम अभी रेडी नहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी कभी पूरी तरह रेडी नहीं होता। अगर आपको किसी चीज में महारत हासिल करनी है तो आपको उसे करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप किसी काम में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज ही करें। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अपने आप आती जाएगी। दुनिया के हर बड़े अचीवर ने ऐसा ही किया है। उन्होंने सोचने से ज्यादा करने पर फोकस किया। एक्शन ही सब कुछ है। जब भी कोई मुश्किल आए तो उस पर ज्यादा सोच विचार करने की बजाय खुद से एक सवाल पूछें, इसका हल निकालने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, और फिर बस वो करें। हर कदम आपको एक नई डायरेक्शन देगा, हर कोशिश आपको और बेहतर बनाएगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि हालात मुश्किल हैं, कि आगे बढ़ना नामुमकिन है, तो बस पहला कदम उठाइए। हो सकता है कि आप गिरें, लेकिन हर बार उठने की हिम्मत आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचने का आपने सिर्फ सपना देखा था। याद रखिए, एक्शन ही वो जादू है जो हर मुश्किल को आसान बना देता है। चैप्टर 3, लगातार प्रयास करें। आपने कभी सोचा है कि जो लोग दुनिया में सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं, उनके पास ऐसा क्या होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता? क्या वे ज्यादा स्मार्ट होते हैं? क्या वे हमेशा सही मौके पर सही जगह पर होते हैं? नहीं, उनकी असली ताकत होती है लगातार प्रयास करना, बिना रुके, बिना थके, बिना हार माने। इमेजिन कीजिए कि एक पर्वतारोही ऊंची चोटी पर चढ़ रहा है। हर कदम मुश्किल है, हर सांस भारी है, लेकिन वह रुकता नहीं है। कई बार गिरता है, हाथ पैर छिल जाते हैं, ठंड उसे जमा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, मुझे ऊपर तक पहुंचना है। यही सोच उसे वहां पहुंचाती है जहां बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही एक चढ़ाई है जहां हर कोई सफलता पाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं। कारण, ज्यादातर लोग शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं वे पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये उनके बस की बात नहीं। लेकिन जो लोग परसिस्टेंस को अपनाते हैं वे बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यही लोग असली चैंपियन बनते हैं। थॉमस एडिसन की कहानी याद कीजिए। जब उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुए। अगर वे हार मान लेते तो आज दुनिया रोशनी से दूर होती। किसी ने उनसे पूछा था, आपको 1000 बार फेल होने का दुख नहीं हुआ? उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ,
मैंने बस 999 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच आपको भी अपनानी होगी। अगर आप किसी बड़े सपने की ओर बढ़ रहे हैं तो रुकावटें आएंगी ही। हो सकता है कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वहां कोई गाइड न हो, कोई मदद करने वाला न हो सकता है कि कई बार आपको लगे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन यही तो वो मौके होते हैं जहां आपकी परसिस्टेंस की असली परीक्षा होती है। जब आप बार बार गिरकर भी आगे बढ़ते हैं तब जिंदगी आपको उसका सबसे बड़ा इनाम देती है। सोचिए, अगर माइकल जॉर्डन ने पहली हार के बाद ही बास्केटबॉल खेलना छोड़ दिया होता तो क्या वह दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन पाते? अगर J.K. रॉलिंग ने अपने पहले रिजेक्शन लेटर के बाद लिखना बंद कर दिया होता तो क्या हम हैरी पॉटर की जादुई दुनिया का हिस्सा बन पाते? जवाब साफ है, नहीं। इन सभी ने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन्होंने अपनी मंजिल हासिल नहीं कर ली। परसिस्टेंस कोई जादू नहीं है, यह एक मानसिकता है, एक डिसिप्लिन है जो हर किसी के पास हो सकता है। फर्क बस इतना है कि बहुत कम लोग इसे अपनाते हैं। जब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में कई बार अंधेरा होगा, कई बार ऐसा लगेगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। लेकिन अगर आप हार मान लेते हैं तो आप खुद को उस सफलता से दूर कर लेते हैं जो शायद बस एक और प्रयास की दूरी पर थी। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को उस काबिल बनाते हैं, और खुद को काबिल बनाने का एक ही तरीका है, लगातार प्रयास करते रहना, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। चैप्टर 4 यानी नई रणनीति अपनाएं और आगे बढ़ें। कभी आपने सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग बार बार हारने के बावजूद भी जीत कैसे जाते हैं? क्यों कुछ लोग एक बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार गिरकर भी उठते रहते हैं और आखिर में इतिहास रच देते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही साधारण लेकिन ताकतवर सोच में छिपा है। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो दूसरा तरीका आजमाओ। थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब बनाने का सपना देखा था तब वो कोई जादूगर नहीं थे। उन्होंने इसे पहली बार में नहीं बनाया, बल्कि 10,000 बार फेल हुए। लेकिन हर बार उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, अपनी रणनीति को बदला, गलतियों से सीखा और आगे बढ़ते गए। एक आम इंसान की तरह अगर वो पहले, दूसरे या तीसरे असफल प्रयोग के बाद ही हार मान लेते तो शायद आज भी हम अंधेरे में ही होते। यही बात हर महान व्यक्ति की कहानी में दिखाई देती है। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी ट्रेनिंग और भी कठिन कर दी। वॉल्ट डिज्नी को उनकी पहली जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि कहा गया था कि उनमें क्रिएटिविटी की कमी है, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति बदली और आगे बढ़ते गए। आज उनकी बनाई दुनिया डिज्नी बच्चों से लेकर बड़ों तक के सपनों का हिस्सा है। यही माइंडसेट हमें सिखाती है कि जिंदगी में हार कभी स्थायी नहीं होती, बस हमें बार बार कोशिश करनी होती है, लेकिन हर बार एक नई रणनीति के साथ। जब कोई रास्ता काम नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस रास्ते से नहीं मिलेगी। रास्ता बदलो लेकिन लक्ष्य मत छोड़ो। कभी आपने किसी बच्चे को चलते हुए गिरते देखा है? वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने चलना सीखने की ठान ली होती है। बच्चा यह नहीं सोचता कि मैं नहीं चल सकता, बल्कि वह सिर्फ यह सोचता है कि अभी नहीं चल पाया, लेकिन अगले बार कोशिश करूंगा। यही वो सोच है जो किसी को भी विजेता बना सकती है। रायन हॉलिडे यही बताते हैं, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो रहे हैं, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अगर कोई रिश्ता टूट रहा है, या अगर जिंदगी किसी भी मोड़ पर आपको रोकने की कोशिश कर रही है तो रुकना मत। तो रुकना है, सिर्फ अपनी रणनीति बदलो। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो वही तरीका दोहराने का कोई फायदा नहीं। नई चीजें ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, सीखो और फिर से आगे बढ़ो। यही दुनिया के सबसे सफल लोगों का सीक्रेट है। स्टीव जॉब्स को ही देख लो, एप्पल से खुद की बनाई कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उसने नई रणनीति अपनाई, पिक्सार जैसी क्रिएटिव कंपनी खड़ी की, और जब एप्पल को वापस जरूरत पड़ी तो वो एक नए विजन के साथ लौटे और आईफोन जैसी क्रांति ले आए। यानी मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें ठहर कर सोचने की जरूरत है कि हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। जो लोग बदलाव से डरते हैं वे वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग बदलाव को अपनाते हैं वे इतिहास रचते हैं। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो हार मानकर बैठ जाओ या फिर अपनी रणनीति बदलकर आगे बढ़ो। जो लोग गिरकर भी उठते हैं वही असली विजेता होते हैं। तो अगली बार जब कोई समस्या आए तो खुद से एक ही सवाल पूछना, अब अगला तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि यही सोच आपको कभी हारने नहीं देगी। चैप्टर 5, एक सिस्टम बनाएं और उसे फॉलो करें।
कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादू की वजह से सफल नहीं हुए? ना ही उनके पास कोई गुप्त मंत्र था और ना ही कोई शॉर्टकट। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था एक प्रोसेस जिसे उन्होंने बिना रुके, बिना भटके फॉलो किया। अब जरा सोचिए, एक खिलाड़ी जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, क्या उसने एक ही दिन में वह लेवल हासिल कर लिया? क्या उसने बस यह सोचकर मेहनत शुरू की थी कि मुझे सबसे बेस्ट बनना है? नहीं, उसने खुद को छोटे छोटे टारगेट्स में बांटा, हर दिन की प्रैक्टिस को एक सिस्टम की तरह देखा और उसी प्रोसेस को बार बार दोहराया जब तक वह परफेक्ट नहीं हो गया। रायन हॉलिडे कहते हैं कि जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए। रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलता, लेकिन अगर हम अपने डेली रूटीन, छोटे छोटे स्टेप्स और सही तरीके को फॉलो करते रहें तो सफलता खुद ब खुद हमारे करीब आती जाएगी। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग जल्दबाजी में रहते हैं। वे सिर्फ अंत का सपना देखते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। वे पहले दिन ही बहुत मेहनत कर लेते हैं, दूसरे दिन थोड़ा कम और तीसरे दिन छोड़ देते हैं और फिर यही कहते हैं, यार ये मेरे बस की बात नहीं। अब सोचिए एक मूर्तिकार को जो एक बड़े पत्थर को तराश कर एक खूबसूरत मूर्ति बनाना चाहता है। वह अगर पहले ही दिन पूरा पत्थर तोड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? या तो वह थक जाएगा या पत्थर गलत तरीके से टूट जाएगा। लेकिन अगर वह हर दिन सिर्फ एक सही वार करता जाए, एक स्ट्रोक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो कुछ ही हफ्तों या महीनों में वही कठोर पत्थर एक शानदार मूर्ति में बदल जाएगा। यही सिस्टम हमारे जीवन में भी काम करता है। हर दिन कुछ बेहतर करने की आदत धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर दिन बस एक स्टेप पूरा करने पर ध्यान देते हैं। अगर आपने कभी माइकल जॉर्डन, विराट कोहली या किसी भी महान खिलाड़ी के इंटरव्यू सुने होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि वे हमेशा प्रोसेस की बात करते हैं, रिजल्ट की नहीं। उनके लिए हर दिन की प्रैक्टिस, हर छोटे मूव परफेक्ट करना, यही असली खेल होता है। क्योंकि जब प्रोसेस सही होता है तो रिजल्ट खुद ब खुद सही हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या आप अपने सपनों को पाने के लिए एक सिस्टम बना सकते हैं? क्या आप यह तय कर सकते हैं कि हर दिन एक छोटा लेकिन सही कदम उठाएंगे, चाहे रिजल्ट तुरंत मिले या नहीं? याद रखिए, सफलता कोई ताश का पत्ता नहीं जिसे एक झटके में पलटा जा सके। यह एक लंबी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बस आपको उस प्रक्रिया में भरोसा रखना होगा और उसे फॉलो करना होगा। चैप्टर 6, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ उलझा हुआ लगता है। मेहनत तो करते हैं लेकिन नतीजे दिखाई नहीं देते। ऐसा महसूस होता है कि जो भी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। पर क्या हमने कभी सोचा है कि क्या हम वाकई अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं या बस उस काम को पूरा करने की औपचारिकता निभा रहे हैं? यही वह सवाल है जो हमें अपनी असफलताओं के असली कारण तक ले जाता है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो हमें ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां लोगों ने अपने काम को न सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि उसमें खुद को पूरी तरह झोंक दिया। थॉमस एडिसन को ही देख लीजिए। जब वह बल्ब बनाने में असफल हो रहे थे तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अब बहुत हो गया, मैं हार मानता हूं, बल्कि उन्होंने कहा, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते, अब मैं उस एक तरीके के और करीब हूं जो काम करेगा। हम अक्सर सफलता की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन क्या हम उतनी ही ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने काम को निभाते हैं? बहुत से लोग मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी सफलता पाने का कोई और रास्ता होगा जिससे उन्हें कम मेहनत करनी पड़े और बड़ा रिजल्ट मिल जाए। लेकिन सच तो यह है कि हर महान व्यक्ति की सफलता के पीछे सालों की कड़ी मेहनत, अनुशासन और एक गहरी प्रतिबद्धता होती है। जरा सोचिए, अगर एक मजदूर पुल बना रहा है और वह हर ईंट को यह सोचकर रखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, थोड़ा सा कच्चा काम कर दो, तो क्या वह पुल लंबे समय तक टिक पाएगा? शायद नहीं। लेकिन वही मजदूर अगर यह सोचकर काम करे कि भले ही कोई देखे या ना देखे, लेकिन मैं अपना काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से करूंगा, तो उसका काम खुद उसकी पहचान बन जाता है। आज की दुनिया में हर कोई स्मार्ट वर्क और प्रोडक्टिविटी हैक्स की बातें करता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बिना हार्ड वर्क और डेडिकेशन के कुछ भी संभव नहीं। किसी भी फील्ड में देख लीजिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, आर्ट्स हो या कोई और क्षेत्र, सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने काम को दिल से करते हैं। एक बढ़ई की कहानी बड़ी मशहूर है। एक बार एक वृद्ध बढ़ई जिसने अपनी पूरी जिंदगी घर बनाने में लगा दी थी,
रिटायर होने से पहले अपना आखिरी घर बना रहा था, लेकिन इस बार वह पहले जैसा समर्पण नहीं दिखा रहा था। उसने सोचा, अब यह मेरा आखिरी घर है तो ज्यादा मेहनत करने का क्या फायदा। पर इसलिए उसने घटिया सामग्री इस्तेमाल की, काम में ढिलाई बरती और जैसे तैसे घर पूरा कर दिया। जब वह तैयार हुआ तो उसके मालिक ने कहा, यह घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, यह तुम्हारा रिटायरमेंट गिफ्ट है। यह सुनते ही बढ़ई को गहरा धक्का लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपना काम पूरे दिल से किया होता तो अब वह एक शानदार घर में रहता। यही गलती हम भी करते हैं। जब हम किसी काम को सिर्फ करने के लिए करते हैं तो हमें उसका असली परिणाम नहीं मिलता, लेकिन जब हम अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हैं तो वह हमारी पहचान बन जाता है। हर कोई बड़े सपने देखता है, लेकिन वे पूरे सिर्फ उन्हीं के होते हैं जो अपने हर छोटे से छोटे काम को भी एक बड़े मिशन की तरह लेते हैं। चाहे वह कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हो, कोई परीक्षा हो, कोई नया बिजनेस हो या फिर कोई निजी लक्ष्य, अगर हम उसे बिना किसी बहाने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करें तो सफलता मिलनी तय है। तो अगली बार जब आप कोई काम करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं इसे अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से कर रहा हूं? क्योंकि जब आप पूरी शिद्दत से अपना काम करते हैं तो आप अपने भाग्य को खुद गढ़ते हैं। चैप्टर 7 यानी जो सही है वही कारगर है। जरा सोचिए, जब थॉमस एडिसन ने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और असफल हुए तो क्या उन्होंने वही तरीका बार बार अपनाया? नहीं, उन्होंने हर असफलता से सीखा, नए तरीके अपनाए और आखिरकार सफलता पाई। उनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, क्या यह काम कर रहा है? यही सोच इस अध्याय का सार है। कई बार हम परफेक्शन के चक्कर में सही मौके गंवा देते हैं। हमें लगता है कि हमें किसी समस्या का हल परंपरागत या आदर्श तरीके से निकालना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो तरीका काम कर जाए वही सबसे सही होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या यह तरीका असरदार है? अगर हाँ, तो बस वही अपनाओ। कल्पना कीजिए, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आपने पूरी प्लानिंग कर ली, बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, लेकिन जब मार्केट में उतारा तो लोगों ने उसे नकार दिया। अब दो रास्ते हैं, या तो आप जिद पर अड़े रहें कि आपका तरीका ही सही है और इसे वैसे ही बेचना जारी रखें, या फिर आप अपने ग्राहकों को ध्यान से सुनें, समझें कि उन्हें क्या चाहिए और उसी के हिसाब से बदलाव करें। जो लोग सफलता तक पहुंचते हैं वे दूसरा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि जीतने वाले वही होते हैं जो हालातों के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं। इतिहास में सबसे बड़े युद्ध जीतने वाले जनरल, सबसे बेहतरीन इन्वेंटर्स और सबसे सफल बिजनेसमैन, इन सब में एक बात कॉमन है, वे सिर्फ सही तरीके की तलाश नहीं करते, वे जो काम करता है उसी को अपनाते हैं। अगर कोई प्लान ए फेल हो जाए तो वे प्लान बी, सी, डी जो भी जरूरी हो उसे आजमाने से हिचकिचाते नहीं। स्टार्टअप की दुनिया में यह नियम और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एयरबीएनबी, टेस्ला जैसी कंपनियां शुरू में जिस विजन के साथ आई थीं, वे आज उससे काफी अलग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय के साथ सीखा कि मार्केट को क्या चाहिए और उसी के हिसाब से खुद को ढाल लिया। अगर एयरबीएनबी के फाउंडर्स यह सोचते कि लोग किसी और के घर में रहने के आइडिया को कभी स्वीकार नहीं करेंगे तो शायद आज वह कंपनी ही न होती। इसी तरह महान फुटबॉल कोच बिल बेलिचक की स्ट्रेटजी को देखें। उन्होंने कभी किसी एक सही प्लान पर भरोसा नहीं किया। उनकी टीम हर मैच में अपनी रणनीति बदलती थी, इस आधार पर कि सामने वाली टीम किस तरह खेल रही है। उन्होंने हार को स्वीकार करने के बजाय हर बार अपनी गेम प्लान को एडजस्ट किया और नतीजा यह हुआ कि उनकी टीम बार बार चैंपियन बनी। इसी सोच को अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएं तो मुश्किलें हमारे लिए रास्ते का रोड़ा नहीं बनेंगी, बल्कि हमें रास्ता दिखाने का काम करेंगी। जिंदगी में कई बार हम एक तय रास्ते पर चलते हैं और जब वहां बाधा आती है तो फंसकर रह जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को लचीला बनाएं, अपने तरीके बदलने के लिए तैयार रहें, तो सफलता कभी दूर नहीं होगी। तो अगली बार जब कोई समस्या आए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या यह तरीका काम कर रहा है? अगर नहीं तो उसे बदल दो। कड़े नियमों और पारंपरिक सोच में फंसकर मत रहो, क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं। याद रखो, जो सही है वही कारगर है। चैप्टर 8, अपनी सीधे टकराने की बजाय नई रणनीति अपनाएं। हम सब ने बचपन से सुना है, अगर किसी दीवार को पार करना है तो या तो उसे तोड़ दो या फिर कूद कर पार कर लो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर कोई और रास्ता भी हो तो क्यों ना उसे अपनाया जाए? जिंदगी में जब हम किसी मुश्किल से टकराते हैं तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है पूरी ताकत से उस पर धावा बोल देना। लेकिन अगर यही तरीका हमेशा काम करता
तो हर मेहनती इंसान सफल होता। असल में सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति से जीत मिलती है। कहानी शुरू होती है इतिहास के एक सबसे मशहूर युद्ध से, रोम और कार्थेज के बीच। कार्थेज के महान योद्धा हैनिबल के पास रोम की तुलना में कम सैनिक थे, लेकिन उसने सीधे हमला करने की बजाय एक अलग तरीका अपनाया। उसने दुश्मन की कमजोरी को पहचाना, उसे भ्रम में रखा और ऐसी रणनीति अपनाई कि रोम की विशाल सेना भी हार गई। वह दुश्मन को वहीं मारता था जहां वह सबसे कमजोर होता था, बजाय इसके कि सीधे सामने से लड़ाई करता। यही होता है फ्लैंक अटैक। सोचिए, जब किसी बिजनेस में बड़ी कंपनियां पहले से जमी हुई हों, तो क्या कोई नया बिजनेस उन्हीं से सीधी टक्कर लेकर जीत सकता है? अगर मार्केट में पहले से बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं, तो उनसे लड़ने की बजाय कुछ नया लाना ही असली जीत होती है। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल की शुरुआत की, तो उसने सीधी प्रतिस्पर्धा करने की बजाय एक नया तरीका खोजा। एक ऐसा स्मार्टफोन जो सिर्फ एक फोन नहीं था, बल्कि एक कंप्यूटर, कैमरा और म्यूजिक प्लेयर भी था। टेस्ला ने भी यही किया। जब बाकी कंपनियां पेट्रोल और डीजल इंजन में ही उलझी थीं, तब उसने इलेक्ट्रिक कारों पर फोकस किया और पूरी इंडस्ट्री बदल दी। क्या यह सिर्फ बिजनेस तक सीमित है? नहीं। जब कोई स्टूडेंट परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे कोई टॉपिक समझ नहीं आता, तो वह क्या करता है? अगर वह बार बार वही तरीका अपनाएगा तो शायद वही गलती दोहराएगा। लेकिन अगर वह एक नया तरीका अपनाए, जैसे माइंड मैप्स, मेनेमोनिक्स या ग्रुप डिस्कशन, तो शायद वह कम समय में बेहतर सीख सकता है। जिंदगी में हर जगह यही नियम लागू होता है। जब कोई रिश्ता टूटने की कगार पर होता है, तो क्या बार बार वही गलतियां दोहराने से सुधार होगा? नहीं। सुधार तब होगा जब हम समस्या को नई नजर से देखेंगे और उसका हल अलग तरीके से निकालेंगे। सीधी टक्कर लेना हमेशा बहादुरी नहीं होती। कई बार समझदारी यह होती है कि हम देखें क्या कोई और रास्ता है। जब हम किसी मुश्किल को सुलझाने की बजाय सिर्फ उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो हम अपनी ही एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हैं। असली समझदारी यह है कि हम उस मुश्किल के चारों ओर से रास्ता तलाशें और वहीं वार करें जहां सबसे ज्यादा असर हो, क्योंकि असली जीत हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि होशियारी से मिलती है। चैप्टर 9, यानी मुश्किलों को ही अपना हथियार बनाएं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो चीजें हमें रोकने के लिए आती हैं, वही हमें आगे बढ़ाने का जरिया भी बन सकती हैं? जिंदगी का हर संघर्ष, हर कठिनाई और हर रुकावट दरअसल हमारे लिए एक छिपा हुआ वरदान हो सकता है, अगर हम इसे सही नजरिए से देखें। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी सबसे बड़ी समस्याओं को ही अपनी ताकत बना लिया और कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे दुनिया असंभव समझती थी। एक बार एक महान योद्धा को युद्ध में चारों ओर से दुश्मनों ने घेर लिया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, ना ही भागने का कोई विकल्प, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि उसके चारों ओर मौजूद बाधाएं ही उसके लिए एक नया रास्ता खोल सकती हैं। वह उन पर चढ़कर उनके खिलाफ उनकी ही रणनीति का इस्तेमाल करके न सिर्फ बच निकला, बल्कि उसने दुश्मनों को मात भी दी। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर छोटे बड़े संघर्ष की है। हर दिन हम किसी न किसी मुश्किल से टकराते हैं। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कभी लोग, तो कभी हमारी खुद की सोच। हम अक्सर शिकायत करते हैं, निराश हो जाते हैं या फिर हार मान लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन परेशानियों को ही अपने लिए एक अवसर बना लें? सोचिए, अगर हर बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, तो उसे एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करें, एक ऐसी सीढ़ी जो आपको और ऊंचाई तक ले जाए। इसी सोच ने महान वैज्ञानिकों, कलाकारों, खिलाड़ियों और बिजनेस लीडर्स को इतिहास में अमर बना दिया। थॉमस एडिसन को ही लीजिए। जब उनकी फैक्ट्री जलकर राख हो गई, तो उन्होंने रोने या अफसोस करने के बजाय कहा, चलो अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। और वही आग जो किसी और के लिए बर्बादी होती, उनके लिए एक नए इनोवेशन की शुरुआत बन गई। हमारी असली ताकत इस बात में नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम गिरने के बाद कैसे उठते हैं और उस गिरावट को अपनी जीत की नींव कैसे बनाते हैं। जब किसी रास्ते में कोई रुकावट आती है, तो हमें उसे हटाने के बजाय यह देखना चाहिए कि क्या हम उस रुकावट को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक महान खिलाड़ी जब मैदान में दबाव में होता है, तो वह उस दबाव को अपनी प्रेरणा बना लेता है। एक बिजनेस लीडर जब बाजार में मंदी आती है, तो वह इसे अपने लिए नए अवसरों में बदल देता है। और एक आम इंसान जब जिंदगी उसे कठिनाइयों में धकेलती है, तो वह इन्हीं कठिनाइयों से सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। अगर आप अपने जीवन की हर रुकावट को एक अवसर में बदलना सीख लें, तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। मुश्किलें आएंगी,
लेकिन वही मुश्किलें आपको मजबूत बनाएंगी। तो अगली बार जब भी जिंदगी आपको किसी कठिन परिस्थिति में डाले तो डरे नहीं, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि हो सकता है कि यही बाधा आपके लिए सफलता का सबसे बड़ा अवसर हो। चैप्टर 10, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में इतनी बाधाएं आ रही हैं कि आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे, जैसे हर तरफ से मुश्किलें आप पर टूट रही हों और आपको समझ ही ना आ रहा हो कि कहां से शुरुआत करें। यह दुनिया उन्हीं की है जो अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, बल्कि उसे एक सही दिशा में लगाकर उन मुश्किलों का सामना करते हैं। क्योंकि जीतना सिर्फ ताकत से नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही तरीके से ताकत का इस्तेमाल करने से होता है। एक योद्धा जब युद्ध के मैदान में उतरता है तो वह अपनी पूरी ताकत एक ही जगह झोंकने की गलती नहीं करता। वह समझता है कि दुश्मन की सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है और फिर अपनी पूरी ऊर्जा वहीं केंद्रित करता है। अगर वह अपनी तलवार को इधर उधर घुमाता रहेगा तो उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी, लेकिन अगर वह एक सटीक वार करता है तो वही वार युद्ध का रुख बदल सकता है। जिंदगी में भी यही होता है। जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं तो अक्सर घबराकर इधर उधर हाथ पैर मारने लगते हैं। कभी किसी काम में लग जाते हैं, कभी किसी और चीज में उलझ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारी ऊर्जा बिखर जाती है और हम किसी भी दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख लेते हैं, वे हर बाधा को पार कर जाते हैं। एक बार एक किसान की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। वह गाड़ी को निकालने के लिए कभी बैलों को खींचता, कभी पहियों को धक्का देता, कभी मिट्टी हटाने की कोशिश करता, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी गाड़ी टस से मस नहीं हुई। तभी वहां से एक अनुभवी बुजुर्ग गुजरे। उन्होंने कहा, तुम अपनी पूरी ताकत बर्बाद कर रहे हो, सही जगह पर ध्यान दो। नई किसान ने उनकी बात सुनी और पहले पहियों के नीचे कुछ मजबूत लकड़ियां रख दी, फिर धीरे धीरे बैलों को हाँकने लगा। कुछ ही देर में गाड़ी कीचड़ से बाहर आ गई। यही नियम हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, नतीजे नहीं मिलेंगे। कई लोग जीवन में असफल इसलिए नहीं होते कि वे मेहनत नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं जा रही। वे बार बार कोशिश तो करते हैं, लेकिन बिना यह सोचे कि असली समस्या कहाँ है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई बड़ी बाधा आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले शांत रहकर स्थिति को समझें। देखें कि आपकी असली ताकत क्या है और उसे किस जगह पर इस्तेमाल करना है। आपकी ऊर्जा अनमोल है, इसे किसी भी चीज पर बर्बाद मत करें। जब आप इसे सही दिशा में लगाएंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। चैप्टर 11, पहला कदम बढ़ाएं। सोचिए, एक मैदान है, दो टीमें आमने सामने खड़ी हैं। एक टीम इंतजार कर रही है कि दूसरा हमला करे, जबकि दूसरी टीम खुद पहला कदम उठाने के लिए तैयार है। कौन जीतेगा? जाहिर है वो जो पहल करेगा, जो सामने से आगे बढ़ेगा, जो सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय खुद एक्शन लेगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही मौका आएगा, हालात हमारे अनुकूल होंगे, फिर हम कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो किसी पर निर्भर नहीं रहते। वो इंतजार नहीं करते कि चीजें आसान हों। वो खुद मैदान में कूदते हैं, पहल करते हैं और हालात को अपने हिसाब से ढालते हैं। क्योंकि जो पहला कदम नहीं बढ़ाएगा वो हमेशा दूसरों के फैसलों का गुलाम बनकर रहेगा। नेपोलियन बोनापार्टे इतिहास के सबसे महान सेनापतियों में से एक थे। उनकी सेना कई बार संसाधनों की कमी से जूझ रही थी, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी रणनीति में एक चीज अपनाई, आक्रामकता और पहल करने की कला। उन्होंने सीखा कि अगर दुश्मन का इंतजार करोगे तो तुम सिर्फ रिएक्ट करोगे, लेकिन अगर खुद हमला करोगे तो पूरा खेल तुम्हारे हाथ में होगा। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। हमारे जीवन में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब हम सोचते हैं कि क्या अब सही समय है, लेकिन क्या मैं तैयार हूं? लेकिन सच्चाई यह है कि कभी भी कोई पूरी तरह तैयार नहीं होता। जब थॉमस एडिसन अपने पहले बल्ब पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने हजारों बार असफलताएं झेली। अगर वो भी इंतजार करते कि सही मौका आएगा तो शायद हम आज भी अंधेरे में होते। लेकिन उन्होंने पहल की, प्रयोग किए, असफल हुए और फिर दोबारा कोशिश की। असल में हमेशा सही समय की तलाश ही हमें सबसे ज्यादा पीछे रोकती है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अभी हालात हमारे पक्ष में नहीं है, कि अभी हमें और सीखने की जरूरत है, कि अभी रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन सोचिए, क्या कोई भी महान व्यक्ति सिर्फ इसलिए रुका कि उसे सब कुछ परफेक्ट चाहिए था? नहीं। एक युवा लेखक ने एक बार अपने गुरु से पूछा, सर, मैं अपनी किताब लिखना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरी लिखने की स्किल उतनी अच्छी नहीं है।
क्या मुझे इंतजार करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम इंतजार करोगे तो तुम कभी नहीं लिखोगे। पहला शब्द लिखो, फिर दूसरा आएगा। पहला पेज भरो, फिर अगला आएगा। पहला ड्राफ्ट पूरा करो, फिर दूसरा सुधारोगे। लेकिन अगर तुम शुरू ही नहीं करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। यही नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी होता है। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले कस्टमर के पास जाओ। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले दिन दौड़ लगाओ। अगर आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो पहला वीडियो अपलोड करो। दुनिया में जो भी लोग कुछ बड़ा कर पाए हैं, उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने पहला कदम उठाया। माइकल जॉर्डन को ही देख लीजिए। जब उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया था तब कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी स्कूल टीम से भी उन्हें निकाल दिया गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की, खुद को बेहतर बनाया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई और उन्हें चांस देगा। उन्होंने खुद पहला कदम उठाया और अपनी मेहनत से मौका बनाया। सच तो यह है कि दुनिया उन लोगों की तरफ देखती है जो पहल करते हैं, जो सीज द ऑफेंसिव की मानसिकता अपनाते हैं। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो आप दूसरों को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप सीरियस हैं। आपका एक्शन खुद बोलता है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, मौके आपके पास आने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप अपने डर पर जीत पाना शुरू कर देते हैं। तो सोचिए, आप किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं? क्या वो इंतजार आपको आगे बढ़ाने वाला है या बस आपको वहीं रोक कर रखने वाला है? अगली बार जब आप किसी बड़े काम को लेकर असमंजस में हो तो खुद से पूछिए, अगर मुझे असफलता का डर ना हो तो क्या मैं यह करूंगा? और अगर जवाब हाँ है तो बस कर डालिए, क्योंकि जीतने का एक ही तरीका है, खुद पहला कदम उठाना। चैप्टर 12 यानी तैयार रहें कि सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होगा। जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, हर संभव कोशिश कर ली, एक बेहतरीन प्लान तैयार किया, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा और फिर भी सब कुछ उल्टा हो गया। जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ। जिस जीत की उम्मीद थी वो हार में बदल गई। ऐसा होने पर कैसा लगता है? दिल बैठ जाता है, दिमाग सुन्न पड़ जाता है और इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब असली खिलाड़ी पहचाना जाता है। जब जूलियस सीजर अपनी सेना के साथ एक बड़े युद्ध के लिए निकलता है तो वो पहले से ही एक बात मानकर चलता है, सब कुछ उसके हिसाब से नहीं होगा। वह जानता था कि दुश्मन की योजना बदल सकती है, मौसम बिगड़ सकता है, सैनिक डर सकते हैं और सबसे बुरा ये कि उसकी खुद की योजना पूरी तरह फेल हो सकती है। लेकिन यही सोच उसे बाकियों से अलग बनाती थी। वो कभी भी अपनी असफलता से हैरान नहीं होता था, क्योंकि वो पहले से इसके लिए तैयार रहता था। जिंदगी भी एक जंग से कम नहीं है। हम कितनी ही प्लानिंग क्यों न कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। यही सच्चाई है और यही सबसे मुश्किल सच्चाई है। लेकिन अगर हम इस सच्चाई को अपनाना सीख जाएं, तो हमारी हार कभी स्थायी नहीं होगी, बल्कि हम हर मुश्किल के लिए पहले से तैयार रहेंगे। इसीलिए जब भी हम कोई बड़ा काम शुरू करें, हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, अगर ये प्लान फेल हो जाए तो? इस सवाल का जवाब हमें मानसिक रूप से मजबूत बना देता है, हमें किसी भी हालात के लिए तैयार कर देता है। और जब हालात सच में बिगड़ते हैं तब हमें झटका नहीं लगता, बल्कि हम तुरंत अगली चाल सोच लेते हैं। थॉमस एडिसन का नाम कौन नहीं जानता। जब उसकी फैक्ट्री में आग लगी और सालों की मेहनत जलकर राख हो गई तो उसने क्या किया? उसने रोना धोना बंद करके अगले ही दिन से फिर से काम शुरू कर दिया। वो पहले से जानता था कि ये सब कभी भी हो सकता है, इसलिए जब हुआ तो उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। इसी सोच को अपनाना असली ताकत है। हमारी सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि जो हमने सोचा है वही होगा। लेकिन दुनिया वैसी नहीं चलती, ये अनिश्चितताओं से भरी हुई है। और अगर हमें इसमें जीतना है तो हमें अपनी सोच को भी अनिश्चितताओं के लिए तैयार करना होगा। तो अगली बार जब भी कोई बड़ा सपना देखें, उसके साथ यह भी मानकर चलें कि रास्ता उतना आसान नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, चीजें गड़बड़ होंगी, प्लान फेल होंगे, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से पहले से तैयार रहेंगे तो आपको कोई भी मुश्किल डरा नहीं पाएगी। आप लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर से उठेंगे और आखिरकार जीतेंगे, क्योंकि जो इंसान किसी भी हालात के लिए तैयार रहता है उसकी हार कभी भी आखिरी नहीं होती। तो दोस्तों, यही था द ऑब्स्टिकल इज द वे किताब के उस अध्याय का सार, जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक नहीं चलेगी और हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना होगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक चीज जरूर समझ लें, असली जीत उसी की होती है
जो हर परिस्थिति में खड़ा रह सके, जो मुश्किलों को पहले से स्वीकार कर लेता है और फिर भी अपनी राह पर बना रहता है, वही अंत में विजेता कहलाता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस किताब की सबसे बेहतरीन सीख क्या लगी। साथ ही अगर आप ऐसी ही और किताबों की समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, मुश्किलें आएंगी, प्लान फेल होंगे, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।